अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में 30 दिन और 150 शब्द सीखे के यह हमारे छोटे से यात्रा में स्वागत है संगवारी हो। आज हरे 10वां दिन। उम्मीद करता हूँ कि आप मन रोज 5 शब्द याद करत हो और धीरे धीरे हमन पहुँचत हन 150 शब्द की ओर, 150 शब्द सीखे की ओर। और आज हरे हमर दिन 10वां। आओ देखन आगे बढ़े से पहले कि कल हमन का शब्द हमन सीखे रहें। कल के पहला शब्द रही से जॉली। जॉली के मतलब होते प्रसन्न, खुश। दूसरा शब्द रही से ज्यूरिस्टिक। ज्यूरिस्टिक 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 जेकर मतलब होते कानूनी या न्याय संबंधी। कानूनी या न्याय संबंधी। तीसरा शब्द रही से जॉइन जेकर मतलब होते शामिल होना, मिलना या जोड़। एमा एक ठो और शब्द बनते जॉइंट। जब यहाँ पे आप टी लगा दूँ तो जॉइंट हो जाते। जॉइंट मतलब जोड़ हो जाते। जैसे दो ठो लकड़ी के जोड़, द जॉइंट ऑफ वुडन ब्लॉक्स, ऐसे। तीसरा शब्द रही से जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट आप मन अभी अखबार वगैरह में भी सुनत हो। अखबार वगैरह में आते जो मन अखबार में लिखते वो मतलब जर्नलिस्ट कथे, यानी कि पत्रकार। पत्रकार। द राइटर्स इन द न्यूज़पेपर आर नोन एज जर्नलिस्ट। और द न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स जो न्यूज़ के रिपोर्ट करते हैं कोनो घटना वगैरह के, वो मतलब जर्नलिस्ट कथे। ओकर बाद के हमारे शब्द रही से जस्ट। जस्ट आखिरी शब्द रही से जस्ट जेकर मतलब होते केवल या अभी अभी। जैसे कि एक से एक और जस्ट फॉर नाउ। जस्ट फॉर नाउ यानी कि सिर्फ अभी के लिए। आओ आज के शब्द मतलब हमन जानन। पहला शब्द है काइंड। दूसरा शब्द है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान होते, आप मतलब भी पता हो ही नॉलेज। तीसरा शब्द है किक, कीप। चौथा शब्द है किक, किक। और पांचवा शब्द है किड। पहला शब्द है काइंड, दूसरा शब्द है नॉलेज, तीसरा शब्द है कीप और चौथा शब्द है किक और पांचवा शब्द है किड। किड एक उच्चारण कैसे करते ओला देखन संगवारी हो। काइंड, काइंड। नॉलेज, कीप, कीप। किक, किक। एक नाम से एक ठो पिक्चर भी है सलमान खान के, जिला अपन भी यहाँ देखे हो। किक। और बाइक वगैरह में किक जो मारते तो ओकर से जानत हो कि किक मार कथे, यानी कि ओला पैर से मार के स्टार्ट करना होते। किड पांचवा शब्द है किड। आओ देखा एकर उपयोग और एकर अर्थ का होते। पहला शब्द संगवारी हो काइंड। अंग्रेजी में कई शब्द मन के स्पेलिंग भी सही एक ही रहते और ओकर मन के मतलब अलग अलग रहते। काइंड के मतलब होते दयालु और प्रकार। दयालु और प्रकार यानी कि कभी कभी टाइप के जगह जो टाइप है, टाइप ले जो दिखाए बर भी काइंड के ही उपयोग करे जाते हैं। यानी कि कहीं कहीं पे अंग्रेजी में जहाँ पे टाइप दिखाना होते कि ये मन दो टाइप है, वहाँ भी काइंड के उपयोग करे जाते हैं। जैसे हम उपयोग में देखो, पहला उपयोग है बी काइंड टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। एज वेल एज एनिमल, साथ साथ। एज वेल एज के मतलब होते साथ साथ। बी काइंड मतलब दयालु होना। टू ह्यूमन मनुष्य, मानवों के लिए दयालु रहिए। साथ साथ, साथ ही साथ आप पशुओं पर भी
पशुओं के लिए भी दयालु बनिए। फिर से एक बार पढ़थन, बी काइंड टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। बी काइंड टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। यहाँ पे जो उपयोग है काइंड के ओकर दयालु के रूप में है कि काइंड के मतलब दयालु होते हैं। अब दूसरा उपयोग देखथन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल। देयर यानी कि देयर आर यानी कि होता है, यहाँ होता है या होता है थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि 3 प्रकार के पीपल होते हैं। देयर यानी कि यहाँ, और मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं, या एक सिंपल एक मतलब होते कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, यानी कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ पे जो काइंड्स यूज़ करे गए हैं वह टाइप के लिए यूज़ हो है, टाइप ला दिखाए बर कि 3 टाइप्स ऑफ पीपल। वहाँ पे टाइप भी यूज़ हो सकता है, जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। उम्मीद करता हूँ आप मन ला ये समझे सोही कि काइंड स्पेलिंग सेम रथे, पर बस ओकर जो मतलब है वह उपयोग के हिसाब से बदल जाते। अगला शब्द है संगवारी हो नॉलेज। एक से तो सब जन परिचित हो कि सब जन कथे कि नॉलेज होना चाहिए, पर कोई ये नहीं बताया कि नॉलेज कैसे मिलते हैं। हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस कथे, पर मैं कहता हूँ हार्ड वर्क इज की टू द नॉलेज, और नॉलेज इज अ की टू द सक्सेस। सक्सेस अगर आप ला पाना है तो आपके पास नॉलेज थोड़ा से होना चाहिए, या फिर नॉलेज के उपयोग कैसे करना है वो होना चाहिए आपके पास, ज्ञान होना चाहिए आपके पास। और ज्ञान कब आते, जब आदमी मन हम बहुत सारा किताब पढ़ते, या बहुत जन आदमी मन से आप मन मिलता हो जेकर मन के पास ज्ञान रहते। तो एक सिंपल शब्द साधारण उपयोग बताओ मैं, नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज पावर। पावर मतलब शक्ति होते, और नॉलेज मतलब ज्ञान होते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ आप मन भी यहाँ एक उपयोग अलग अलग शब्द अलग अलग वाक्य बना के करत हो। तीसरा शब्द देखना आज के, कीप। कीप कीप यानी कि रखना। कीप यानी रखना। कि जैसे कि कोई एक टेबल है, एक टेबल पे अगर आप मन ला एक बुक ला रखना है, मान लो जा ये टेबल है, अब ये टेबल में एक किताब ला आप ला रखना है, तो का कहूँ, कीप द बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, इन द टेबल नहीं कहा है, ऑन द टेबल। काबर टेबल के ऊपर रखे जावत है। एक स्थिति का बोले जाही, कीप द बुक ऑन द टेबल। एक मतलब का होते कि किताब को टेबल के ऊपर रखो, वहां पे ये वाला कीप यूज होते हैं। कीप द बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट शब्द है संगवारी हो किक। जैसे कि मैं कहा था किक एक पिक्चर के भी नाम है, जे सलमान खान के आप मन देखे भी हो बहुत जन। किक के मतलब होते लात मारना, और वहाँ पे ओकर किक, वो वाला किक के मतलब होते मजा आना। मजा आना। यहाँ पे एक सिंपल से एक उदाहरण देहन, कौन से खेल है जिसमें लात मारे के सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ते हैं? फुटबॉल। इन द गेम ऑफ, गेम मतलब खेल, इन द गेम ऑफ फुटबॉल एवरीवन, सभी, रन टू किक द बॉल, रन टू किक द बॉल। सब जन फुटबॉल के खेल में बॉल ला मारे बर दौड़ते। जो फुटबॉल के खेल है वहाँ सब जन का करे बर दौड़ते, लात मारे बर दौड़ते। काला लात मारे बर दौड़ते, बॉल ला। इन द गेम ऑफ फुटबॉल एवरीवन रन टू किक द बॉल। जो फुटबॉल के खेल है उमा सब जन बॉल ला लात से मारे बर दौड़ते। और कहाँ मारते सब जन? गोल में। जो गोल बने रहते वहाँ पे सब जन मारते।
और ये खेल अभी बहुत बहुत चर्चित गेम है, फुटबॉल है। इला सॉकर भी कहते कहीं कहीं पे, कुछ कुछ जगह में फुटबॉल ला सॉकर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि एक ठो पिक्चर के नाम है शाओलिन शाओलिन सॉकर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आई सो ही आप मतलब। पांचवा और आखिरी शब्द है किड। किड के साथ, किड के मतलब होते बच्चा, यानी कि बहुत छोटा। अब एक साथ अब दो और शब्द आते, चाइल्ड और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी बच्चे होते, चाइल्ड यानी भी बच्चा होते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा से डिफरेंस होते। किड मतलब कि ओला बोले जाते जो बहुत छोटे होते, छोटे बहुत छोटे बच्चा ला किड बोलते हैं। जैसे कि 6 साल या 5 साल, मतलब 0 से 6 साल के आसपास के बच्चा ला तू मना किड बोल सकता, यानी कि मतलब छोटे बच्चा, किड जैसे ही बोलते तो छोटे बच्चा के ये थे। और चाइल्ड मतलब कि ओकर से थोड़ा बड़े हो जाते। चाइल्ड मतलब बड़े एज के, थोड़ा बड़े एज के, एकदम बड़े भी नहीं, थोड़ा बड़े एज की, मतलब 6 साल से तुम मना बोल सकता हो कि 15 साल के, 10-12 साल के ला, 12 साल के लड़का ला तुम मना चाइल्ड बोल सकते हैं। या ओकर से भी बड़े लड़का ला भी बोलते हैं ही इज़ ओनली माई सिंगल चाइल्ड, यानी कि जहाँ भी बच्चा के उपयोग करना होते हैं, बड़े भी लड़का मन के लिए चाइल्ड उपयोग होते हैं। पर जो किड है वो स्पेशली 6 से 0 से 6-7 साल, 8 साल के लड़का मन के लिए ज़्यादा उपयोग होते हैं। किड जोन यानी कि छोटे लड़का मन के जोन, बड़े बड़े मॉल वगैरह में रहते किड जोन। जैसे यहाँ पे एक छोटे से वाक्य बना हूँ मैं यहाँ, राम इज़ जस्ट अ किड टू राइड अ बाइक। राम एक छोटा बच्चा है गाड़ी चलाने के लिए। जस्ट यानी कि अभी भी, जस्ट यानी कि यहाँ पे उपयोग हुए थे। राम इज़ जस्ट अ किड, अभी भी राम अभी भी एक छोटा बच्चा है बाइक चलाने के लिए, यानी कि यहाँ पे मना करे जाते कि राम इज़ जस्ट अ किड टू राइड। राइड मतलब होते चलाना, राइड मतलब होते चलाना। टू राइड यानी कि ओकर ऊपर बैठ के सवारी करना, चलाना या सवारी करना। राम इज़ जस्ट अ किड टू राइड अ बाइक। राम बाइक चलाने के लिए या बाइक सवारी करने के लिए अभी छोटा बच्चा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के वो पांचों शब्द आप मल्ला अच्छा से समझ आई सोई। ये रही से संगवारी हो अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में। और अब देखन कि का आप मल्ला एक मीनिंग है याद हो इसके नहीं हो इसे। पहला शब्द है काइंड, दूसरा शब्द रही से नॉलेज, तीसरा शब्द रही से कीप। कीप जो टेबल और किताब आप मतलब याद हो ही। टेबल पे किताब रखना। किक पिक्चर के नाम, और फुटबॉल ला याद करूँ। किड छोटे बच्चा। आओ एक मन के पूरा एक सार देखन जो आज हमन पढ़ेन। पहला रही से काइंड। काइंड मतलब दयालु, और एक मतलब प्रकार भी होते टाइप। टाइप भी देखें एकर कि टाइप के मतलब भी, टाइप के जगह भी काइंड ला यूज़ करे जाते। नॉलेज, नॉलेज के बिना कोई भी आदमी हा बेरोजगार हो जाते। ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान होते, और ज्ञान ही शक्ति है, देखें नॉलेज इज पावर। तीसरा शब्द है कीप, यानी कि टेबल पर रखना, रखना या कहीं भी रखना। कीप द बुक ऑन द टेबल हम ना देखे हैं। किक, किक यानी कि लात मारना, या एक तरह से आनंद उठाना भी, कहीं कहीं पे एक उपयोग करते हैं आदमी मना। किक मतलब कि किक नहीं मिला थे, यानी कि आनंद नहीं आवत हुआ। किड यानी कि छोटे बच्चा। हम देखें कि एक उम्र के जो ये 0 से 6 साल 7 साल के लड़का ला हम किड बोलथन। ये रही से संगवारी हो अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में। और आज रही से दिन 10वां। उम्मीद करता हूँ आज के 5 शब्द आप मतलब अच्छा से याद हुई सुई, और ऐसे ही अपन सहयोग बनाए रखो। और आने वाले समय में हमन हाँ और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाभो, तो इला आपो मन समझो और अपन संगवारी मन के साथ भी बांटो।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।